ड्रामा की शुरुआत में हमें मेन फीमेल लीड लूसी को दिखाया जाता है। लूसी अपनी क्लास में है, लेकिन उसका पूरा ध्यान ड्राइंग में लगा हुआ है। वैसे तो लूसी बहुत स्मार्ट है, लेकिन कभी कभी वो टीचर के लेक्चर पर ध्यान नहीं देती। इस वजह से टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास खत्म होने के बाद लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तभी खिड़की के बाहर कुछ लड़के नजर आते हैं जो इशारा कर रहे होते हैं कि लूसी को बाहर बुलाओ। लूसी की फ्रेंड उनकी बात मान लेती है और उसे बाहर लेकर जाती है, लेकिन लूसी का पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को मदद के लिए मैसेज किया हुआ है। उसका भाई हॉस्टल में रहता है, लेकिन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तभी वो लड़के भी वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक लूसी का बड़ा फैन है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है। तभी लूसी को अपने भाई का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने बिना उसकी पूरी बात सुने ही मदद करने से मना कर दिया था। ये देखकर लूसी वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर लूसी गुस्से में बड़बड़ाने लगती है कि मेरा बड़ा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता, अब लगता है कल मॉम को ही स्कूल लेकर जाना पड़ेगा। घर पहुंचने पर लूसी अपनी मॉम से प्यार से बात करके उन्हें टीचर मीटिंग के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई आज घर वापस आ गया है, वो ऊपर अपने रूम में है। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने भाई के रूम में उसे मनाने के लिए जाने लगी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि रूम में कोई और बैठा था और ये लड़का बहुत हैंडसम और क्यूट था, जिसका नाम दुआन था, जो लूसी के भाई का दोस्त और इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। लूसी को लगा कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है और उसने झिझकते हुए पूछा कि भाई आपने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कब कराई। ये सुनकर दुआन मुस्कुराते हुए बोला कि तुम खुद पास आकर चेक कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से लूसी का भाई यानी कि सांगयान आ गया और गुस्से में पूछने लगा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। दुआन मजाक में सांगयान से कहने लगा कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो तुम्हारी बहन को लगा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। ये सुनते ही सांगयान लूसी पर गुस्सा करते हुए बोला कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने इस हैंडसम फेस को चेंज करवा लूंगा, क्या तुम्हारे हिसाब से मैं सुंदर नहीं हूं। फिर वो गुस्से में रूम से जाने लगा। लूसी ने उसे रोकते हुए कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह सांगयान ने साफ इनकार कर दिया। इस पर लूसी जोर जोर से रोने लगी और झूठ बोलते हुए चिल्लाई, मॉम भाई ने मुझे मारा है। लूसी की आवाज सुनकर उसकी मॉम ऊपर आ गई और बिना सच जाने सांगयान को डांटने और मारने लगी। इस समय लूसी उनके पीछे छुपकर लगातार अपने भाई की बुराई करती रही। ये देखकर दुआन भी चौंक गया और सोचने लगा कि लूसी कितनी शरारती और चालाक है। जिसके बाद लूसी की मॉम सांगयान को डांटते और मारते हुए उसे अपने साथ ले गई। अब लूसी ने दुआन से मदद मांगनी शुरू कर दी। उसने उसे समझाया कि टीचर ने उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया है और उसे किसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना होगा। लूसी चाहती थी कि दुआन उसका भाई बनकर स्कूल चले। शुरुआत में दुआन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब लूसी ने उसे समझाया कि अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात ना की होती तो उसका भाई गुस्सा नहीं होता और उसकी मदद से इनकार भी नहीं करता। ये सुनकर दुआन को उसकी बात में पॉइंट लगा और उसने कहा कि तुम सही कह रही हो। फिर वो लूसी का नाम, स्कूल और क्लास की जानकारी लेकर वहां से चला गया। वैसे लूसी को कंफर्म नहीं था कि दुआन सच में उसकी मदद के लिए स्कूल आएगा या नहीं। वैसे ये सब फ्लैशबैक था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी 3 साल बाद। लूसी बड़ी हो चुकी है। जैसे ही वो नीचे आती है, उसे पता चलता है कि उसका भाई सांग यान बहुत समय बाद घर लौटा है, लेकिन लूसी उससे बात नहीं करती, क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तब वो लूसी के मैसेज का समय पर रिप्लाई नहीं देता था। फिर सांग यान उसे समझाते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत समय बाद तुम सबसे मिलने आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। ये सुनकर लूसी अपने गुस्से को भूलकर अपने भाई का अच्छे से वेलकम करती है। इसके बाद दोनों लंच करने बैठे, जहां सांगयान ने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, डैड क्या आप मुझे अपनी कार की चाबी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने लगेज के साथ अपने दोस्त का भी लगेज लाना है। इससे यह साफ हो गया कि सांगयान का हॉस्टल अब बदल चुका है और अब उसका हॉस्टल उनके घर के काफी करीब है। ये सुनकर लूसी समझ गई कि पक्का ये वही दोस्त होगा। उसने तुरंत कहा कि मैं भी तुम्हारा सामान उठवाने में हेल्प करूंगी, मेरा भी हक है कि तुम कम समय के लिए घर आ रहे हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। सांगयान पहले तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के जोर देने पर मान गया। अब हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं। लूसी अपने भाई की मदद करने उसके नए हॉस्टल पहुंच चुकी है। वहां उसने सामने खड़ी कार को देखते ही पहचान लिया कि ये तो डैड की कार है। क्यूरियोसिटी में वो कार में रखा सामान देखने लगी। तभी उसकी नजर एक फॉक्स डॉल पर पड़ी जो उसे बहुत पसंद आई। वो उसे उठाकर देखने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे चोर, तुम कौन हो जो मेरा सामान उठा रही हो। ये सुनते ही लूसी ने पीछे मुड़कर देखा और दुआन को इतने समय बाद देखकर उसके होश उड़ गए। दुआन आज भी उसे बहुत अट्रैक्टिव लगा और लूसी अनजाने में ब्लश करने लगी। दुआन भी लूसी को पहचान गया और मुस्कुराते हुए बोला कि अरे तुम तो वही छोटी बच्ची लूसी हो ना। इस पर लूसी ने तुरंत जवाब दिया कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं 11th क्लास में हूँ। दुआन ने लूसी से मजाक में पूछा कि अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो डॉल क्यों ले रही हो। फिर वो डॉल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो इसे रख लो, ये तो वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं,
मैं इसे फेंकने ही वाला था। लूसी ने तुरंत डॉल लेते हुए जवाब दिया कि भले ही मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन डॉल आज भी मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर दुआन उसकी बातों पर हंसने लगा और बोला कि तुम्हें याद है ना, 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। लूसी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे याद है। इसके बाद दोनों हॉस्टल के अंदर चले गए, जहां सांग यान आराम से बैठा हुआ था और कोई काम नहीं कर रहा था। ये देखकर लूसी अपने भाई को निकम्मेपन के लिए डांटने लगी। इस बीच सांग यान के बाकी दोस्त भी लूसी से मिलने के लिए आ गए, लेकिन सांग यान ने तुरंत उन्हें दूर करते हुए कहा कि तुम लोग मेरी बहन के करीब मत आना, वरना वो डर जाएगी। दुआन ने लूसी को बैठने के लिए एक सीट दी। इसके बाद सांग यान के दोस्तों ने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन दिया। तभी लूसी ने उनसे मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या ये सच है कि मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल हैं? ऐसा तो ये मुझे बता रहे थे। ये सुनकर सांग यान के दोस्त शॉक हो गए और मजाक में उसे चिढ़ाने लगे कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि हमने तो कभी तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। सांग यान ने गुस्से में लूसी की तरफ देखा, जो मजे से मुंह बनाकर उसे चिढ़ा रही थी। ये देखकर सांग यान समझ गया कि लूसी अब भी उतनी ही शरारती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब दुआन लूसी के करीब आया और अपना मोबाइल उठाने लगा तो लूसी फिर से ब्लश करने लगी। दुआन को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना था, इसलिए दुआन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लूसी भी जाने लगी। दुआन ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन लूसी ने मना कर दिया और खुद ही वहां से चली गई। हालांकि जल्दबाजी में वो अपनी नोटबुक दुकान की टेबल पर भूल गई। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां दुआन ने लूसी के भाई के मोबाइल से लूसी को कॉल किया और उसकी नोटबुक के बारे में बताया। लूसी ने तुरंत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरा होमवर्क कर दो, मुझे कल सबमिट करना है। दुआन ने मजाक में कहा कि मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगा कि वो तुम्हारा काम कर दे, लेकिन लूसी ने मना कर दिया और कहा कि नहीं तुम ही करो, मेरे भाई को तो अच्छे से लिखना ही नहीं आता। ये सुनकर दुआन हंसने लगा और बोला कि ठीक है, तुम सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना, मैं तुम्हारी नोटबुक भी लेकर आऊंगा और ऐसे ही लिखवाने में मदद भी कर दूंगा। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो गई और मोबाइल में कई सारे अलार्म लगाकर सो गई। अगली सुबह मैक्स ड्राइवर लूसी को ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर छोड़ गया, लेकिन दुआन अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। फिर लूसी को वो दिन याद आने लगा जब उसने दुआन को अपने स्कूल टीचर से मिलने बुलाया था। उस दिन भी उसे काफी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी दुआन समय पर नहीं आया था। इसलिए लूसी उदास होकर गुस्से में बस स्टॉप से जाने ही वाली थी कि अचानक गिर पड़ी। फिर जैसे ही उसने सामने देखा तो उसे दुआन दिखाई दिया। फाइनली दुआन लूसी के स्कूल आ गया था। उसने लेट आने के लिए लूसी को सॉरी कहा। रास्ते में लूसी ने दुआन को समझाया कि देखो, टीचर से कुछ भी बात मत करना, वो जो भी कहें बस सुनते रहना। दुआन ने मजाक में कहा कि कहीं तुमने स्कूल में बच्चों को तो नहीं मारा जो तुम इतनी सीरियस हो? लूसी ने उसे घूरा और दोनों टीचर के पास पहुंच गए। लूसी ने दुआन को टीचर से इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर टीचर को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हैरानी से कहा कि क्या सच में ये इतना हैंडसम और टॉल लड़का तुम्हारा भाई है? इसके बाद ऑफिस में बैठकर टीचर ने नॉन स्टॉप लूसी की शिकायतें करनी शुरू कर दी कि लूसी वैसे तो टॉपर स्टूडेंट है, मगर लेक्चर के दौरान ध्यान ही नहीं देती। लेकिन लूसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपने भाई को स्कूल में देखकर बेहद खुश लग रही थी। इतने में लूसी का फैन बॉय भी वहां आ गया और हैरानी से पूछने लगा कि क्या सच में ये हैंडसम लड़का तुम्हारा भाई है? लूसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दुआन ने टीचर के सामने थोड़ा लूसी को डांटना शुरू कर दिया। तुम ऐसा क्यों करती हो? घर पर तो तुम रोज टीचर की तारीफ करती हो। ये सुनकर टीचर इंप्रेस हो गए और हैरानी से बोले कि क्या सच में लूसी मेरी तारीफ करती है? इसके बाद जब लूसी ने सॉरी कहा तो टीचर ने उसे आसानी से माफ कर दिया। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां लूसी अब तक दुआन का इंतजार कर रही थी। तभी दुआन लूसी के लिए मिल्क की बोतल लेकर आया। इसे देखकर लूसी बहुत खुश हो गई। अगले सीन में लूसी के पेरेंट्स कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम घर में ही रहना, सांग यान तुम्हारे पास रुकने आ जाएगा। कुछ घंटों के बाद सांग यान भी घर आ जाता है और लूसी को ढूंढने लगता है, जो कहीं छुपी हुई थी। सांग यान उसे ढूंढकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिला लाता हूं, क्योंकि मैं भी बाहर खाने जा रहा हूं। मगर लूसी साफ इनकार कर देती है और कहती है नहीं, मैं खुद से नूडल्स बनाकर खा लूंगी। लेकिन तभी लूसी ने अपने भाई को फोन पर यह कहते सुना कि वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जा रहा है। लूसी को लगा कि ये वही दोस्त होगा जिसके बारे में वो सोच रही थी, इसलिए वो भी रेस्टोरेंट जाने के लिए मान गई। मगर कार में बैठते ही उसे पता चला कि सांग यान के साथ कोई और दोस्त है, जिससे उसका सारा मूड खराब हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उसकी खुशी वापस आ गई, क्योंकि सांग यान ने आगे से दुआन को भी पिक कर लिया। कार में बैठते ही दोनों को नींद आने लगी और वो बैठे बैठे सो गए। लूसी चुपके से दुआन को बार बार देख रही थी, जिसे दुआन ने नोटिस कर लिया। उसने लूसी से पूछा कि तुमने मुझे हाय हेलो क्यों नहीं किया जब मैं कार में आया था? फिर लूसी ने शर्माते हुए उसे हल्का सा हेलो कह दिया। दुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मैं हैंडसम भी हूँ क्या? तो ये सुनकर लूसी घबरा गई और सांग यान दुआन से मजाक बंद करने को कहने लगा। मगर जब लूसी ने कहा कि नहीं, तुम हैंडसम नहीं हो, तो दुआन मुस्कुराते हुए बोला कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करती हो? उसकी ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। सांग यान को तो अब गुस्सा भी आने लगा था, मगर उनके दूसरे दोस्त ने बात संभालते हुए कहा, अरे इसकी बातों को सीरियसली मत लो, ये ऐसा ही है, बहुत मजाक करता है। सांग
सांगयान ने भी दुआन की टोन पकड़ते हुए कहा कि हाँ, ये बहुत बुरा इंसान है। लूसी भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ, ये सच में बहुत बुरे हैं। लूसी की ये बात सुनकर दुआन और सांगयान दोनों को थोड़ा अजीब लगा और वो चुपचाप बैठ गए। फाइनली जब वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे तो लूसी कार से उतरने में हिचकिचा रही थी और बोली कि भाई, मैं आपके साथ पार्किंग लॉट तक चल रही हूँ। मगर सांगयान उसे उतारकर सीधा रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। लूसी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कुछ परेशान है और ये बात दुआन ने भी नोटिस की। उसने लूसी से पूछा कि तुम ठीक हो? तो लूसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब जैसे ही लूसी वॉशरूम की तरफ जाने लगी, दुआन की नजर पड़ गई कि लूसी की स्कर्ट खराब हो चुकी है। वो बिना कुछ कहे जल्दी से लूसी के पीछे गया और उसे कवर कर लिया। लूसी ने हैरानी से दुआन की तरफ देखा जो उसकी मदद कर रहा था। और इसी सीन के साथ कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।